नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अंकिता। और आज जो है वो है आईपीएल का पहला सुपर शनिवार पड़े हैं आईपीएल में, लेकिन ऐसे शनिवार जहां पर दो मुकाबले हों, ये मौका पहली बार है। तो सुपर सैटरडे है आज, यानी दो हाई प्रोफाइल हाई वोल्टेज मैच देखने को मिलेंगे। यानी एक्शन की जो डोज है ना, वो सीधे सीधे डबल हो जाएगी और इसलिए आज जो है वो दिन बड़ा खास है। शुरुआत करते हैं, आपको बताते हैं कि कौन से दो मैचेस आज खेले जाएंगे और फिर उन दो मैचेस के हवाले से बातचीत भी करेंगे। पहला मुकाबला आज खेला जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स की टीम के बीच। उसके अलावा दूसरे मैच में जो मुकाबला है वो पंजाब का मुकाबला है राजस्थान रॉयल्स से। और बिल्कुल, और ये टक्कर बड़ी खास होने वाली है। दो मैच बैक टू बैक आपको दिखाई दिए जाएंगे। पहला मैच जो है वो 3:30 बजे शुरू होगा और दूसरा मैच जो है वो शाम 7:30 बजे शुरू होगा। यानी कि पहला मैच दिल्ली वर्सेस चेन्नई के बीच में खेला जाएगा, जहां पर बैक टू बैक दिल्ली जो है वो अपने दोनों मैच जीत कर आई है। वहीं चेन्नई को बैक टू बैक 2 हार का सामना करना पड़ा है। हाई वोल्टेज मुकाबला होगा, क्या कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है हम बातचीत करेंगे। लेकिन बात करनी पड़ेगी यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स की, तारीफ करनी बनेगी अक्षर पटेल की, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कप्तानी की है और कप्तानी में क्या जबरदस्त प्रदर्शन रहा है, एक भी मुकाबले हार का सामना उनको करना नहीं पड़ा है। तो हम बातचीत करेंगे और पहले मैच के बारे में ही बातचीत करेंगे सबसे पहले तो। बिल्कुल, लेकिन मुझे पहले ये बताइए कि आपका एक्साइटमेंट लेवल क्या है, क्योंकि दो मैचेस हैं। तो आज तो जो डोज है एंटरटेनमेंट की, एक्शन की, वो सब कुछ डबल होने वाली है। और हम बातचीत भी करेंगे कि भाई शायद आज धोनी कैप्टनसी भी करते नजर आए। तो पहला मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि वहां पर दो धुरंधर। अब अक्षर पटेल जो है वो मतलब अगर हम बात करें तो पिछले 2 मैचेस में उनकी कप्तानी काफी अच्छी रही और जैसा उन्होंने बॉलिंग रोटेशन किया है, बैटिंग रोटेशन किया है, वो गजब का रहा है। तो वो हाई वोल्टेज तो होगा। अगर एक तरफ चेन्नई है तो दूसरी तरफ दिल्ली को भी कम नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल, दिल्ली की टीम ने जिस तरह से इस सीजन की शुरुआत की है, बहुत ही शानदार अंदाज में की है और अपने फैंस में वो उम्मीद जगाई है कि चलो भाई, आज तक खिताब नहीं आया तो कोई बात नहीं, शायद ये जो बहुत ही खास एडिशन है आईपीएल का, यानी 18वां एडिशन है, उस एडिशन में दिल्ली की टीम कुछ कमाल कर जाए। हर वो टीम जिसने अभी तक इस खिताब को नहीं जीता है, वो इसी सपने को सजोए इस सीजन में उतरे हैं और अच्छा कर रहे हैं। अपेरेंटली उसी में दिल्ली की टीम भी है। क्या किया है दिल्ली की टीम ने, ये आपको दिखाते हैं अपने अगले अपडेट में। और दिल्ली की टीम जो है आज उतरेगी जीत की हैट्रिक के इरादे से। पहले दोनों मैच दिल्ली की टीम ने जीते हैं। पॉइंट टेबल में दिल्ली की टीम दूसरी पायदान पर है। पहले मैच में दिल्ली ने लखनऊ को हराया था, बड़ा ही शानदार रोमांचक मैच था। अभी तक आईपीएल के अगर आप टॉप 5 मैच निकालेंगे जो सबसे ज्यादा नेल बाइटिंग फिनिश रहे, जो सबसे ज्यादा रोमांचक रहे, तो उसमें वो मैच टॉप 3 में आएगा। दूसरे मैच में दिल्ली ने हैदराबाद को हराया था। ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हैदराबाद की टीम एक ऐसी टीम है जिसके खिलाफ अमूमन विरोधी टीमें घबराती हैं, क्योंकि रन बहुत ज्यादा जोड़ती है हैदराबाद की टीम स्कोर बोर्ड पर। लेकिन दिल्ली की टीम ने उसको भी हराया था। तो दिलवालों की दिल्ली है अंकिता, और इस बार शुरुआत अच्छी हो गई है। कई बार इससे बहुत फर्क पड़ जाता है जब आप एक तो लीग में आपने कभी जीता ना हो खिताब, और आपकी शुरुआत के ही ना 2-3 मैच खराब हो जाएं, आप ना जीत पाएं, तो फिर वो शोल्डर्स डाउन होते हैं, आपका जो मोराल होता है वो थोड़ा सा नीचे चला जाता है। यहां कहानी उल्टी है। यहां आपको मोटिवेशन मिलेगा। यहां आपने पहले 2 मैचेस जो जीते हैं उससे 4 पॉइंट आप हासिल कर चुके हैं। मोटा मोटी हमने देखा है 8 मैचेस चाहिए होते हैं। 8 से 9 मैचेस अगर आपने जीत लिए तो आप प्लेऑफ में जाते हैं। 8 मैचेस अगर चाहिए और 2 मैच आपने जीत लिया है, तो निश्चित तौर पर जो आपका कॉन्फिडेंस होगा, जो आत्मविश्वास होगा, वो इस वक्त हाई होगा। हाँ बिल्कुल, और जैसे हमने देखा कि आपने कहा नेल बाइटिंग वो मुकाबला था, दिल्ली और लखनऊ के बीच में वो मैच था। 1 विकेट से उस मैच को आशुतोष ने जिताया था। तो ये अपने आप में दिल्ली में वो कॉन्फिडेंस है। और हमने देखा भी है कि किसी भी टीम को कमतर, और खासकर प्लेयर को कमतर नहीं आंकना चाहिए। भले ही चेन्नई के पास धुरंधर बल्लेबाज है, लेकिन अपने 2 मैचेस बैक टू बैक हार कर आ रही है। तो दिल्ली में वो कॉन्फिडेंस होगा। हालांकि मैदान थोड़ा चेंज होगा तो शायद थोड़ी डिफिकल्टीज वहां पर उनको मिल सकती है, लेकिन पूरा का पूरा जो अगर हम उनका टॉप ऑर्डर देखें, उनकी बैलेंसिंग देखें, तो दिल्ली की बैलेंस जो है वो टीम काफी अच्छी है। और अक्षर पटेल जो फुल टाइम कप्तानी कर रहे हैं, तो उनकी कप्तानी भी मजेदार है। और यहाँ पर उन्हें पता है, भले कप्तानी हम कहते हैं ना कि कप्तान पर सिर्फ प्रेशर नहीं है, बाकी प्लेयर्स को भी उनका रोल पता है कि भाई अगर पहले ही हमारे टॉप ऑर्डर जो है वो आउट हो जाते हैं, तो बाकी के जो बल्लेबाजी क्रम होती है उनकी काफी अच्छी है और पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर है। इस मैच को जीतने की ललक जो होगी और टॉप पर पहुंचने की होगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर ये एक मैच और दिल्ली की टीम जीत लेती है, यानी अगर जीत की हैट्रिक लगाती है, तो आप
कह सकते हैं 70-80% तक आप कह सकते हैं कि इस बार के प्लेऑफ की वो एक टीम जरूर होगी, क्योंकि फिर उसको अगर 3 मैचेस जीत लिए तो फिर ले दे के 5 या 6 मैच जीतने हैं 11 में से। 11 में से 6 मैच जीतना या 5 मैच जीतना बहुत कोई मुश्किल टास्क नहीं है। अच्छा क्लिक किया है टीम ने, अच्छा पिक किया है टीम ने, उसको वो कंटिन्यू रखना चाहेगी। दूसरी तरफ चेन्नई की टीम है, लड़खड़ाई हुई है, थोड़ा सा बैकफुट पर लगी हुई है। क्या चेन्नई की टीम का सफर रहा है ये भी आपको बता देते हैं। 3 मैच अब तक चेन्नई की टीम ने खेले हैं, जिसमें 1 मैच ही उसे जीत मिली है। पॉइंट टेबल में 8वें नंबर पर है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। थोड़ा ताज्जुब होता है, लेकिन यही इस खेल का, यही इस लीग का मजेदार पक्ष भी है। पहले मैच में मुंबई पर जीत के बाद लगातार 2 हार चेन्नई की टीम को देखने को मिली है। दूसरे मैच में चेन्नई को आरसीबी ने 50 रन के बड़े अंतर से हराया था। तीसरे मैच में राजस्थान ने 6 रन से हराया था चेन्नई को। अब ये जो जीत और हार का फर्क है अंकिता, इसको भी देखना होगा, इसको भी डिस्कस करना होगा। 50 रन से अगर आप आरसीबी के खिलाफ हारे हैं तो ये तो नजर आता है कि मुकाबले में आप कहीं नहीं थे। सबसे पहले वो जो अब भी मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर, वहां पर जो बल्लेबाजी का क्रम है, वहां जो धोनी को लेकर अनिश्चितता है, ये सब सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। ठीक है, धोनी बड़े खिलाड़ी हैं, ठीक है, बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं अपनी टीम के, क्रिकेट के, लेकिन वो आप उनके लिए फिर बाकी पूरी टीम को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। आपको एक स्पष्ट रणनीति बनानी होगी और तभी जाकर आपकी टीम जो है वो एक पटरी पर लौटेगी, वरना फिर मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। हाँ बिल्कुल। और अभी जो हेड कोच वहाँ पर थे स्टीफन ने, उन्होंने ये भी कहा कि भाई जो धोनी है वो सिर्फ आई थिंक 10 ओवर ही खेल सकते हैं। तो पिछले मैच में तो हमने देखा था कि 12वें ओवर तक मैच खत्म होने वाला था, वहां पर धोनी आते और मैच को फिनिश करते। अगर आप टीम में हैं तो फिर आपको वो कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। आपको फैंस से उम्मीदें होती हैं कि भाई धोनी आएंगे तो चौके छक्कों की बरसात होगी, लेकिन मैच खत्म हो जाएगा तब आप अगर मैच को जिताएंगे, तब आप बहुत दूर थे। मतलब हम कहते हैं ना कि दिल्ली बहुत दूर है, वैसा ही चिपॉक का मैदान था, वो मैच बहुत दूर था और आरसीबी ने उस मैच को अपने नाम किया था, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो होगा। इसके अलावा टॉप ऑर्डर में सिर्फ और सिर्फ हम बात करें तो रचिन रविंद्र ही अच्छी बल्लेबाजी कर पा रहे हैं। उनका जो एक जोड़ीदार हमने देखा था कि शायद थोड़ा सा रोटेशन यहाँ पर करना चाहिए था। ऋतुराज गायकवाड़ के साथ रचिन की जोड़ी हमने पिछले मैचेस में काफी अच्छी देखी थी, वैसा ही कुछ कॉम्बिनेशन करना चाहिए था। बट आज के मैच में क्या होगा यू नेवर नो। मतलब अगर आपकी हार हुई है तो कल आपकी जीत भी हो सकती है। तो ये टीम मजबूत है, ऐसे ही 5 ट्रॉफी इनके नाम नहीं है, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात होती है। और वहां से मैच को कैसे चेंज करना है, अब नाम तो बड़े हैं, दोनों ही टीम की बात करें तो सबसे ज्यादा बैलेंसिंग टीम चेन्नई नजर आती है, लेकिन मैदान पर कौन कैसा प्रदर्शन करता है ये सबसे बड़ी बात होती है। दरअसल वो अभी तक सामंजस्य, जो मैं बार बार शब्द इस्तेमाल करता हूं, वो अब तक बन नहीं पाया है। अभी तक ये क्लियर नहीं है कि राहुल त्रिपाठी को जो जिम्मेदारी दी गई है उस पर अगर वो नहीं चल पा रहे हैं तो क्या वहां पर ऋतुराज गायकवाड़ उनको रिप्लेस करेंगे, यानी क्या टॉप ऑर्डर में बैटिंग क्रम बदलेगा। महेंद्र सिंह धोनी का बैटिंग ऑर्डर आपने देखा, एक मैच में आर अश्विन को उन्होंने अपने से पहले बल्लेबाजी करने के लिए भेज दिया। तो ये सब वो सवाल हैं जिनके जवाब आप जितनी जल्दी ढूंढ लें उतनी जल्दी आपको रिजल्ट मिलने लगेंगे। वरना फिर जैसे आपने अभी कहा ना कि 5 ट्रॉफी है नहीं थी अभी नहीं है फिलहाल, तो वो आपको हर चीज भूलना पड़। मुझे याद है अभी जब चैंपियंस ट्रॉफी का विज्ञापन बना था ना, तो उसमें यही था कि सरदार जी बस लेके आते हैं, उस पर लिखा होता है चैंपियन, तो बताते हैं प्लेयर्स उनको कि चैंपियन थे, नए सिरे से खेलना है, तो नए सिरे से खेलना होगा। और धोनी से ज्यादा बेहतर इस बात को कोई नहीं समझता है। धोनी आज कप्तानी भी कर सकते हैं, क्यों ये भी आपको बता देते हैं। उसका कहानी ये है कि जो ऋतुराज गायकवाड़ हैं, जो चेन्नई की टीम के कप्तान हैं, उनको चोट लगी हुई है। अगर ऐसी कोई बहुत गंभीर चोट नहीं है, लेकिन अगर आज एहतियातन आज के मैच में वो नहीं खेलते हैं तो महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी करेंगे। हालांकि धोनी की बल्लेबाजी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और ऐसे सवालों के बीच धोनी के लिए कप्तानी थोड़ा सा टफ तो होगा, क्योंकि यहां से अगर आप हारते हैं तो फिर वही वाली बात होगी कि आप फिर स्ट्रगल ही करते नजर आएंगे। अभी भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं, वो स्ट्रगल और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो देखा जाए तो कहने के लिए 14 मैच होते हैं अंकिता, लेकिन शुरुआत के वो जो 4-5 मैच होते हैं ना, वो आपको एक कम से कम एक इंडिकेशन देते हैं, वो आपको एक संकेत देते हैं। और आपने देखा होगा इतने साल से आप भी आईपीएल पर नजर रख रही हैं, प्लेऑफ जब से शुरू हुआ, प्लेऑफ में होता क्या है कि 3 टीमें जो होती हैं वो तो आपको आधे सीजन के बाद समझ में आनी शुरू हो जाती है कि ये 3 टीमें तो हैं ही हैं, वो चौथी टीम का ही सस्पेंस रहता है। और मुझे नहीं लगता कि चेन्नई की टीम का जो स्टेचर है, चेन्नई की टीम का जो कद है, इसमें उसको उस चौथे पोजीशन के लिए जहां पर ये होता है कि वो उससे हार जाए, वो इतने रन से हरा दे, वो इतने रन से जीत जाए, इस तरह के गुणा गणित में पढ़ने की जरूरत है।
बेहतर होगा आप अपने आप को वापस रीयूनाइट कीजिए, मैदान में जाइए, सिर्फ अपनी साख पर मत जाइए, अच्छा मुकाबला कीजिए, मैच जीतिए और पॉइंट टेबल में अपने आप को मजबूत कीजिए। इकलौता ध्येय यही होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, और हमने देखा भी है कि भाई स्टार्टिंग के मैचेस अगर आप हारते हैं और खासकर बैक टू बैक अगर आपको हार मिलती है तो आपका जो पॉइंट जो नेट रन रेट होता है वो भी स्लो होता है। उसकी वजह से भी हमने कई दफा देखा है कि आप भले ही मैचेस ज्यादा जीते हो लेकिन नेट रन रेट जिस भी टीम का ज्यादा होता है वो टॉप 4 में आ जाती है। तो वैसा भी कुछ करना पड़ेगा। और ये मैच इसलिए भी हमने देखा है कि पिछला मैच बहुत ही इजिली चेन्नई जीत सकती थी लेकिन वहां पर बल्लेबाजी में फिसड्डी टीम साबित हुई है। धोनी नाम के ही है मेरे हिसाब से, थोड़े से उनको अगर स्टार्टिंग में थोड़ी बल्लेबाजी अगर आपकी आती है तो आप मतलब ऊपर आकर आप बल्लेबाजी कर सकते हैं। नंबर 9 पर बल्लेबाजी करना कोई तुक नहीं बनता है। नंबर 7 पर भी बल्लेबाजी अगर आप करने आ रहे हैं तो आपको वैसा ही कुछ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी क्योंकि डेथ ओवर्स आपको पता है कि 4 ओवर अगर आपको मिलते हैं तो वहां से आप मैच बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हो। धोनी अगर कप्तानी आज कर रहे हैं तो अच्छी बात है फैंस के लिए भी, और थोड़ा उनकी कप्तानी में भी अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो शायद आप और भी अच्छे तरीके से गेम को खेलते हैं। शायद आज धोनी वैसा ही कुछ करने वाले हैं। बिल्कुल, वो धोनी का करिश्मा तो है कि उनसे हमेशा ये उम्मीद रहती है कि वो कुछ नया करेंगे, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करेंगे, करते आए हैं वो ऐसा। लेकिन इस वक्त अभी फिलहाल उनकी टीम जो है वो मुश्किल में दिखाई दे रही है। अभी बिल्कुल आप एक तरीके से आउट एंड आउट नहीं हो गए हैं। अभी आपके पास बहुत सारे मौके हैं लेकिन उनको ग्रैब करना होगा, आपको जीत हासिल करनी होगी। हर एक मैच में कम से कम 2-3 मैच आपको अब जीतने होंगे ताकि आप पॉइंट टेबल में अपने आप को मजबूत कर सकें और फिर उसके बाद भले ही एक आध मैच हाथ से फिसल जाए लेकिन आप बने रहें। वरना फिर आप क्या होगा कि फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी कि 7वें पोजीशन की 8वें पोजीशन की जो एक अलग लड़ाई चल रही होती है उस लड़ाई में आप चले जाएंगे। क्या बदलाव संभव है आज चेन्नई की टीम में, वो भी आपको बता देते हैं। बदलाव इसलिए भी संभव है क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ जैसा हमने बताया वो अनफिट है। अगर वो आज का मुकाबला नहीं खेलते हैं तो कप्तानी की बात तो हो गई, लेकिन उनकी जगह डेवॉन कॉनवे को भी जगह मिल सकती है प्लेइंग 11 में। ये एक बदलाव हो सकता है। अब अगर डेवॉन कॉनवे आएंगे तो फिर एक समस्या आएगी, वो ये कि आप एक टीम में कितने विदेशी खिलाड़ी खिला सकते हैं। आपको 4 ही खिलाने, तो फिर आपको ओवर्टन की जगह अंशुल कंबोज को मौका देना होगा। ऐसे अभी इक्वेशंस बन रहे हैं। धोनी, जडेजा, अश्विन जैसे धुरंधरों पर नजर रहेगी क्योंकि ये तीनों ही नाम इस फ्रेंचाइजी के लिए एक सीजन खिलाड़ी हैं और साथ ही साथ अब तो अश्विन की वापसी भी हो चुकी है। राहुल त्रिपाठी और शिवम दुबे, ये 2 नाम ऐसे हैं जिन पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया है सीएसके ने। राहुल त्रिपाठी को जिस तरह से बल्लेबाजी क्रम में ऊपर भेजा जाता है, यही सोचकर भेजा जाता है कि वो वहां पर जाकर आक्रामक बल्लेबाजी करेंगे और स्कोर बोर्ड पर रन्स इतने जोड़ देंगे कि फिर मिडिल ऑर्डर को थोड़ा सा समय मिले क्रीज पर वक्त बिताने का, लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं पाया है। अब वही वाली बात है अंकिता की, जिस प्लेयर को जो रोल दिया गया, देखिए ना तो अकेले धोनी आपको सारे मैच जिता देंगे, ना अकेले ऋतुराज गायकवाड़ जिता देंगे, ना अकेले कोई भी दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा खिलाड़ी आपको अकेले दम पर 1 मैच 2 मैच जिता सकता है। एट द एंड ऑफ द डे टीम गेम है और जब तक ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी अपने रोल पर खरा नहीं उतरेंगे तब तक टीम मुश्किल में रहेगी। हाँ बिल्कुल, और राहुल त्रिपाठी को अगर मौका मिला है तो उस मौके का इस्तेमाल उन्हें करना पड़ेगा। अगर आप टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करें तो आपको वो पोटेंशियल दिखाना पड़ेगा। आपको पिच पर रह के थोड़ी देर तक तो आपको संभालनी पड़ेगी पारी, क्योंकि अगर स्टार्टिंग के ओवर्स हम बात करते हैं, खासकर डेथ ओवर्स में नहीं, लेकिन अगर पावर प्ले की हम बात करते हैं तो पावर प्ले में जो ओपनर्स होते हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। उस भूमिका को आपको पकड़ना पड़ेगा और अगर आप बैक टू बैक 3 मैचेस में नहीं परफॉर्म कर पा रहे तो डेफिनेटली आज कॉनवे को मौका मिल सकता है। वो शायद यहाँ पर रचिन के साथ शायद यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए वो उतर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, क्योंकि आपकी पार्टनरशिप अगर बिल्ड नहीं हो रही है, अच्छी तरीके से बिल्ड नहीं हो रही है, तो फिर आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा, कुछ कॉम्बिनेशन आपको चेंज करने पड़ेंगे जो कि मैच को आपको जिता पाए। बाकी जैसे आपने कहा कि शिवम दुबे हमने पिछले आईपीएल में देखा था जिसकी वजह से उन्हें वर्ल्ड कप में भी मौका दिया गया था, वैसा प्रदर्शन शिवम दुबे को करना पड़ेगा। स्टार्टिंग के कुछ मैचेस में आपको वो परफॉर्म करना पड़ेगा कि अगर आपको मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी के लिए बुलाया जाता है तो आप पर वो जिम्मेदारी होती है। और हमने देखा है कि अच्छे शॉट्स लगाते हैं, लंबा कद है उनका, तो वो उनके चौके और छक्कों में वो दम नजर आता है। तो कुछ ऐसा शिवम दुबे को करना पड़ेगा। और टीम गेम है, सिर्फ एक खिलाड़ी और एक बल्लेबाज आपको मैच नहीं जिता पाएगा। 1-2 या मैच में हमने देखा है कि जैसे दिल्ली के लिए आशुतोष ने वो कारनामा किया था, वो मैच जिताया था, तो वैसा ही कुछ प्रदर्शन 1 या 2 मैचेस में आप कर सकते हैं, लेकिन आपको पूरे मैचेस में वैसा प्रदर्शन करना पड़ेगा, तभी आप ट्रॉफी के लिए लड़ाई हो रही है बेसिकली। बिल्कुल। वैसे कुछ अपवाद भी हैं। युवराज सिंह ने 2011 वर्ल्ड कप पूरा जिता दिया था अकेले दम पर। हर मैच में अगर आप उनका
कंट्रीब्यूशन देखेंगे, लेकिन ये ऐसे मैचेस या ऐसे खिलाड़ी बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर आपको देखने को मिलते हैं। अमूमन मैं आपकी बात से 99% सहमत हूं कि आपको अगर एक टूर्नामेंट जीतना है, एक ट्रॉफी जीतनी है, तो आपको टीम गेम में जाना होगा। हर एक मैच इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे आप जीत जाएं, ये संभव नहीं होता। टीमें जीतती हैं, खिलाड़ी नहीं जीतते। तो ये सबक भी है, और इस सबक के साथ जो भी टीम इस सीजन में जाएगी या कभी भी जाएगी वो कामयाब होगी। चलिए, दिल्ली की टीम में भी फिटनेस का प्रॉब्लम चल रहा है। वहां फिटनेस की प्रॉब्लम किस खिलाड़ी को लेकर है? वहां टी नटराजन को लेकर फिटनेस की दिक्कत है। वहां उनके खेलने पर सस्पेंस है। अब अगर नटराजन नहीं खेलेंगे तो उनको रिप्लेस करेंगे मोहित शर्मा। इसके अलावा फाफ ड्यूप्लेसी, प्रिस्टन स्टब्स, मिचेल स्टार्क जैसे विदेशी खिलाड़ी इस टीम में हैं। अक्षर पटेल और कुलदीप यादव स्पिन डिपार्टमेंट संभालेंगे। केएल राहुल और आशुतोष शर्मा की बल्लेबाजी पर नजर रहेगी। लेकिन मैं बात करूंगा अक्षर पटेल की। जिस तरह से उन्होंने शुरुआत दिलाई है, 2 ही मैच जीते हैं अभी। ऐसा नहीं कि आपने कोई 5-7 मैच जीत लिए हो, लेकिन बड़ी कन्विंसिंग तरीके से जीते, रोमांचक तरीके से जीते। यानी एक मैच को गंवाने के और जीतने के बीच का जो फर्क होता है ना, बहुत ही बारीक फर्क होता है। उस बारीक फर्क पर अक्षर पटेल ने काम किया है। जहां पर बहुत दिमाग लगा के काम करना है, वहां दिमाग लगा के कर रहे हैं। जहां थोड़ा सा खिलाड़ियों को आजादी देनी है, वहां आजादी भी दे रहे हैं। जहां खुद मोर्चा संभालना है, वहां खुद मोर्चा संभाल रहे हैं। यानी कप्तानी में आपके जितने भी लक्षण होने चाहिए, वो लक्षण उनके अंदर दिखाई तो दिए हैं। हाँ बिल्कुल, और यही काबिलियत होती है कि प्रेशर वाले मैच में आपको रिलैक्स होना है। और हर बार उन्होंने प्री मैच शो में भी कहा था कि बहुत बड़ा रन्स, क्योंकि जब हैदराबाद के साथ मैच था वहां पर सबने ये अनुमान लगाया था कि 300 के पार स्कोर जाएगा, लेकिन उस 300 के पार को स्कोर को उन्होंने धराशायी कर दिया और प्रूव किया कि भाई सामने कोई भी टीम हो, सामने कोई भी धुरंधर बल्लेबाज हो, अक्षर पटेल ने जो स्ट्रैटेजी अपनाई है, उनकी टीम गेम समझ आती है। सिर्फ अक्षर पटेल की बात नहीं, यहाँ पर हमने हर एक खिलाड़ी के एक कॉन्ट्रीब्यूशन को देखा है, चाहे वो मिचेल स्टार्क हो जिन्होंने पिछले मैच में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, और अच्छी गेंदबाजी के लिए दिल्ली कैपिटल्स जो है वो जानी जा रही है। अभी तक के मैचेस में एक भी मैच ये टीम नहीं आ रही है। आज का मुकाबला तगड़ा इसलिए होगा क्योंकि चेन्नई सामने है, और चेन्नई हम कमतर नहीं आंकते हैं, क्योंकि अगर आप बैक टू बैक हारते हैं तो आपकी जीत भी आती है, और वो हुकार इस टीम में है, वो कैलिबर इस टीम में है। क्या पता आज शिवम दुबे चल जाए। बिल्कुल बिल्कुल चल जाए, लेकिन वही है कि सबसे पहले वो अपने ऊपर जो भरोसा होता है उस भरोसे को कायम रखना होगा। वरना दिल्ली के लिए तो बहुत अच्छा मौका है जीत की हैट्रिक लगाने का, क्योंकि उसके बाद फिर उसके लिए बहुत अच्छा सीजन हो जाएगा ये, शुरुआत के लिहाज से बात की जाए तो। चलिए रिकॉर्ड बुक की तरफ भी आपको ले चलते हैं। रिकॉर्ड बुक क्या कहती है? वहां सीएसके का पलड़ा जो है वो भारी है। दोनों टीम के बीच अब तक 30 मैच खेले गए हैं। चेन्नई ने 19 मैच जीते हैं और दिल्ली कैपिटल्स के खाते में 11 जीत है। दिल्ली की टीम जो है वो चेन्नई के खिलाफ अभी तक 200 से ज्यादा रन नहीं बना पाई है पूरे आईपीएल की हिस्ट्री में। कोशिश यही होगी आज टीम की कि एक बड़ा स्कोर जोड़ा जाए, और उसके बाद चेन्नई की टीम जो पहले से ही थोड़ा सा डगमगाई हुई है उसको और दबाव में लाने की कोशिश की जाए। कुलदीप यादव अब स्टार प्लेयर है, दिल्ली के भी स्टार प्लेयर हैं। इससे पहले जिस भी फ्रेंचाइजी में खेले हैं बड़े क्रूशियल प्लेयर रहे हैं। उन्होंने कुछ कहा अपनी टीम की जीत को लेकर, टीम के माहौल को लेकर, और कहीं ना कहीं जब खिलाड़ी इस तरह की पॉजिटिव बात करते हैं ना अंकिता, मुझे तो कभी कभी उसमें माइंड गेम भी दिखाई देता है कि आप अगर अभी से कहना शुरू कर दीजिए कि हमारे यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है जी, बहुत अच्छा चल रहा है, कहीं ना कहीं दूसरी टीम में थोड़ा सा तनाव, थोड़ा सा दबाव बढ़ता है। कुलदीप यादव ने कहा टीम में गजब का माहौल है, सब कुछ सही चल रहा है। निश्चित तौर पर जब आप जीतते हैं तो उसका जश्न मनाते हैं, इससे अहम बात कुछ और नहीं है। सच भी यही है वैसे अंकिता, अगर आप देखिए, अगर आप ऑफिस ही आए और अगर आपने कुछ किया और शुरुआत में 2-3 चीजें अच्छी हो गई आपकी, चल गई चीजें आपकी, तो फिर वो कॉन्फिडेंस तो आता है। और अगर आप एक मैच जीत लें, फिर दूसरा मैच जीत लें, उसमें क्रूशियल मैच भी जीत लें, तो फिर बात सही है कुलदीप की, माहौल अच्छा होता है, अपने ऊपर भरोसा बढ़ता है, और साथ ही साथ वो जो जीत की भूख होती है ना, थोड़ी और बढ़ जाती है। हाँ बिल्कुल, यही माहौल भी है। अगर आप जीतते हैं तो आप में वो मतलब उत्साह दिखता है, और आपकी बॉडी लैंग्वेज भी नजर आती है। अगर आज सामने चेन्नई की ये टीम होगी तो वो प्रेशर नहीं होगा, और वो बॉडी लैंग्वेज भी इनकी बहुत सेटल होगी। जैसा कुलदीप ने कहा कि गजब का माहौल है, और माहौल अच्छा ही होना चाहिए। अगर माहौल अच्छा नहीं है, किसी भी टीम की बात हो या फिर आपने ऑफिस की बात की, तो अगर माहौल अच्छा नहीं है तो आप काम नहीं कर पाएंगे, और प्रेशर जो है वो आप ग्राउंड पर लेकर जाएंगे तो वो प्रेशर आप पर भी दिखेगा। और चाहे वो गेंदबाज हो चाहे वो बल्लेबाज हो, उनकी जमकर पिटाई भी होती है, और रन भी आप ज्यादा खर्चा करते हैं। तो टीम में माहौल अच्छा है, क्योंकि टीम में फैप के आने से कहीं ना कहीं वो हम कहते हैं ना कि थोड़ी सी सीनियर वाली चीजें भी हो जाती है कि भाई वो सीखने को मिलेगा, क्योंकि अक्षर पटेल को इतनी कप्तानी का अनुभव नहीं है, लेकिन जितना भी है उन्होंने आई थिंक जैसा रोहित शर्मा ने रिलीज करते हैं ना अपनी प्रेशर चीजों को रिलीज करते हैं खिलाड़ियों के लिए, वैसा ही शायद यहाँ पर अक्षर ने भी किया है। मतलब टीम गेम यही होता है कि आप
खुद पर इतना ज़्यादा विश्वास तो करिए ही करिए, लेकिन बाकी टीममेट्स पर भी आपको वो भरोसा दिखाना पड़ेगा, तभी टीम जो है वो अच्छा प्रदर्शन भी करेगी और आउटकम भी उसका अच्छा देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और रोहित शर्मा तो कहते भी हैं कि जब ड्रेसिंग रूम में हैप्पीनेस रहती है, खुशियां रहती हैं, तो जीत अपने आप आती है। और मुझे लगता है कि शायद सबसे बड़ा, सबसे प्रेशियस मोमेंट किसी भी टीम के लिए होता है जब आप एक दूसरे की सक्सेस को एंजॉय करें। आप अपने साथी खिलाड़ी से किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की बजाय अगर उसके कामयाबी को, उसकी सक्सेस को एंजॉय करते हैं, तो फिर शायद असली टीम जो है वही होती है।